दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। इक्सिगो एप्लीकेशन से एक ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं, वो भी कंफर्म सीट के साथ स्लीपर क्लास में बिजी रूट के अंदर। यहां से टिकट बुक करना काफी आसान है। यहां पे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फ्री कैंसिलेशन, ट्रिप गारंटी। तो ये सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं, एक नॉर्मल कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से इक्सिगो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इक्सिगो फ्लाइट नाम से अलग ऐप है, ट्रेन नाम से अलग अलग ऐप है। तो आपको ये ब्लू कलर वाला ट्रेन वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन ट्रेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे फ्रॉम और टू रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना है। जैसे कि मुझे चाहिए टिकट, यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ तो लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, तो लोकेशन का परमिशन हम अलाउ कर देते हैं। मुझे टंडारी कलांग से टिकट चाहिए, या तो आप स्टेशन का कोड डाल सकते हैं या स्टेशन का नाम डाल सकते हैं। मैं स्टेशन का नाम डाल दिया हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे अंबाला। ठीक है, तो ये आ चुका है अंबाला कैंट जंक्शन। जैसे ही मैं सर्च किया हूं, इसे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब अगला पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो इस कैलेंडर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कैलेंडर खुल के आ चुका है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग 60 दिन का ही एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर का ही कोई एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 जून का टिकट चाहिए, तो इस डेट को मैं सेलेक्ट करता हूं। अब आपको कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली सर्च ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एड ऑन फीचर्स के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे आपको नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने टंडारी से अंबाला जाने वाले जितने भी ट्रेन हैं सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा भी हो सकता है आपके केसेस में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा आपको चेक करना है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है, कितने बजे चढ़ेंगे, कितने बजे उतरेंगे। क्योंकि मान के चलो हम पैसा लगा करके जा रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। सुबह का बुक करना था, गलती से शाम का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना। अब आपको तीसरा चीज चेक करना है कि सीट खाली है या नहीं है, और बुक करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस ट्रेन में 14,650 जो ट्रेन है 4:06 दोपहर का, इसमें स्लीपर क्लास में टिकट है या नहीं है खाली, इसे चेक करने के लिए क्लिक हेयर टू रिफ्रेश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 34 सीट खाली है और एक सीट 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। हालांकि 150 रुपए के ऊपर कुछ बुकिंग चार्जेस वगैरह लग करके 10-20 रुपए ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यही टिकट अगर आप रेलवे के काउंटर के ऊपर जाकर के बुक करोगे तो सिर्फ इतना ही पैसा देना पड़ेगा, 1 भी रुपया आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन बुक करने में 10-20 रुपया ज्यादा देना ही पड़ता है। खैर, अभी दोस्तों हम लोग जनरल कोटा में देख रहे हैं। रेलवे में अलग अलग प्रकार के कोटा होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, यानी कि जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुका है अगर वो जेंट्स हैं, और लेडीज अगर कोई है 45 साल से ज्यादा उम्र हो चुका है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में भी 17 सीट खाली है। अब अगर कोई लेडीज है, चाहे उसका उम्र 15 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, तो लेडीज कोटा में वो जा सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं लेडीज कोटा में फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है। ये तो बस आपके जानकारी के लिए बताना था। अब चलिए जनरल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और जनरल कोटा में एक टिकट हम बुक करते हैं 150 रुपए में। फिलहाल 34 सीट खाली है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पैसेंजर ऐड करने का। मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ, तभी मेरा यहाँ पे पैसेंजर का नाम पहले से ही आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप पहली बार होंगे तो एड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है, उम्र डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड लोअर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मैं डिटेल यहाँ पे डाल दिया हूँ। सेव पैसेंजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। पैसेंजर हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। इसी प्रकार से आपको और आदमी का टिकट बुक करना है तो एड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट एक साथ बुक कर सकते हो। मुझे एक का ही बुक करना है, एक मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, एक ईमेल आईडी डाल देना है और फिर एडिशनल प्रेफरेंस और जीएसटी बेनिफिट को इग्नोर कर देना है। चलिए उसके बाद अगला आ जाता है फ्री कैंसिलेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद हो। मान के चलो आपने कंफर्म सीट ले लिया, लेकिन बाय चांस उसे कल को कैंसिल करोगे तो 120 रुपए कैंसिलेशन चार्जेस काटे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा टिकट 150 का है और कैंसिल कर दूंगा बुक करने के बाद तो 120 रुपया कट जाएगा, बाकी बचा 30 रुपया ही हमें वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, जिसके लिए 35 रुपया पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जब आप टिकट को कैंसिल करोगे तो 120 रुपया कैंसिलेशन चार्जेस नहीं कटेंगे, फुल रिफंड मिल जाएगा 150 रुपए का। जैसे कि अब मैं इस टिकट को बुक कर रहा हूं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, इसके बाद मैं तुरंत इसे कैंसिल कर दूंगा तो मेरा कैंसिलेशन चार्जेस 120 रुपया कट जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं 35 रुपया एक्स्ट्रा दे देता हूं तो मुझे 150 रुपया वापस मिल जाएगा। तो मेरे लिए ये फिलहाल फायदेमंद है। आप अपने हिसाब से देख के तब लेना या ना लेना। नहीं लेना होगा तो नो डू नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे
अश्योर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, यानी कि 35 रुपए हम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं। अब चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। मेरे हिसाब से ये जरूर से सेलेक्ट कर लेना, 45 पैसा में लंबा तगड़ा इंश्योरेंस हो जाता है। और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करने से पहले अगर आप पहली बार यहाँ से ट्रेन टिकट बुक कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको आपका IRCTC आईडी पूछा जाएगा। देखो इंडिया के अंदर कहीं से भी ट्रेन टिकट बुक करो IRCTC आईडी पासवर्ड होना चाहिए। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपके पास आईडी पासवर्ड है, अगर नहीं है तो कैसे बनाना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, ठीक है। तो अपना IRCTC आईडी डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ से हमें करना है पेमेंट कंफर्म। यहाँ पे हम किसी भी यूपीआई ऐप से, पेटीएम से हम पेमेंट कर देते हैं कंफर्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपने IRCTC का आईडी तो डाल दिया था, लेकिन अब अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड डालो और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करो और सबमिट के ऊपर क्लिक करो। अब देखिए दोस्तों ऑथेंटिकेशन पेज के ऊपर हमें भेज दिया गया है, यानी कि बोला जा रहा है IRCTC का यूजर नेम तो आपने डाल दिया था, अब अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड डालो और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करो और फिर सबमिट बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चलो पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे ही हमारा पासवर्ड सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे हमारा जो टिकट है जनरेट होकर के आ चुका है। टिकट का सबसे मेन होता है PNR नंबर जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। S1 में 33 नंबर लोअर बर्थ कंफर्म सीट हमें मिल चुका है, थोड़ा सा हमें वेट करना है। बाकी दोस्तों आपको ईमेल के ऊपर भी कंफर्मेशन आ जाते हैं कि आपका जो टिकट है सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब मान के चलते हैं एक बार टिकट हमने बुक किया तो दोबारा से कैसे उसे देखना है। सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है, ट्रिप बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका अपकमिंग ट्रेन होगा, जैसे कि देख सकते हैं ये टिकट अभी हमने बुक किया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो टिकट है हमारा हमारे सामने खुल के आ चुका है। ई टिकट के ऊपर क्लिक करके अपना टिकट को डाउनलोड भी कर पाओगे। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस ixigo एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करने का। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में इस टिकट को हम कैंसिल भी करेंगे और देखने वाला बात ये होगा कि क्या हमें फुल रिफंड मिलता है या 33 रुपया हमारा पानी में चला गया। इस चीज का पता चलेगा अगले वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड मिल जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।